कुछ क्या अपडेट है पूरे मामले में? सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर टिप्पणी क्या की है? जी देखिए स्वाति, सबसे पहले सीजीआई के साथ साथ 3 जजों की बेंच यहाँ पे बैठी थी। 20 तारीख को पिछली हियरिंग हुई थी। ठीक 2 दिन बाद आज 22 तारीख को दोबारा हियरिंग हुई है। अगर इस हियरिंग का अगर पूरे तरीके से बताया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले सीजीआई ने जो है वेस्ट बंगाल सरकार पे और वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है उनकी कार्रवाई पे यहाँ पे सवाल उठाए हैं। पूरा जो जिस तरीके से टाइमलाइन है कि किस तरीके से पहले इंसिडेंट हुआ, उसके बाद पहला एफआईआर कब रिपोर्ट किया गया, पोस्टमार्टम करा गया, पोस्टमार्टम के बाद इसको अननेचुरल डेथ क्यों बताया गया, जो यहाँ पे डिसीज्ड हैं उनके फैमिली मेंबर्स को 3 घंटे तक जब मिलने नहीं दिया गया, 3 घंटे बाद मिलने दिया गया, उससे पहले वहाँ पे उनको बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की, और जो तमाम चीज़ें हैं इस चीज़ों के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल से पूछ रही थी, जो वेस्ट बंगाल की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे ये बताया गया कि उनके पास वो धीरे धीरे बता रहे थे, वो सही से बता नहीं पा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक काम कीजिए, एक पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे अगली हियरिंग में लेके आइए जिसको ये पूरी टाइमलाइन की जानकारी हो, जिसको इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की जानकारी हो और वो टाइमलाइन को पहले पूरी अच्छी तरीके से समझा सके। वहीं पे जो डॉक्टर्स हैं जो अभी भी हड़ताल पे बैठे हैं, पूरे भारत में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर की अभी चल रही हैं, लेकिन बाकी जो सर्विसेज हैं वो बंद है, वो ठप हैं। तो सीजीआई ने खुद रिक्वेस्ट किया सारे डॉक्टर से कि आप वापस आइए। अगर आप पे किसी कोर्ट में या फिर कहीं पे भी किसी पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, एफआईआर दर्ज की गई है या कोई कंप्लेंट दर्ज की गई है, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आपकी सुरक्षा आपको प्रदान करने के लिए जिसकी आपको जरूरत है वो हम यहाँ पे प्रदान करेंगे। तो डॉक्टर्स को सबसे बड़ी अपील की गई है यहाँ पे पहले काम पे वापस आने के लिए, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज जो है वो एक इमरजेंसी सर्विस है जिसकी जरूरत हर लोगों को पड़ती ही रहती है। तो इसलिए डॉक्टर्स को वापस आने के लिए कहा गया है। वहीं पे अगर इस केस की मानी जाए, आरके कार जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पे जो पूरी तरीके से कार्रवाई हुई है, सीबीआई ने और कोलकाता पुलिस ने अपनी अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर दी है। जो 20 तारीख को जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने कहा था कि 22 तारीख को आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि कितनी इन्वेस्टिगेशन आपने की है, वहीं पे ये भी साफ साफ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन साइट है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे क्योंकि कई बार 2 बार वहाँ पे मॉब जा चुकी है, मॉबिलाइज वहाँ पे हो चुकी है मॉब, तो वहाँ पे वो सिक्योर्ड नहीं रहा था वो साइट, तो वहीं पे कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि इस हियरिंग को अगली बार अब 5 तारीख को सुना जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें अगर आज की सुनवाई से निकल के आती है तो डॉक्टर्स का वापस आना लगभग तय है। जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं उन्होंने ये कहा है हम काम पे आने के लिए वापस हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान करी जानी चाहिए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। तो उनको डिस्ट्रेस कॉल जो है वो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में लागू कर दिया गया है। डिस्ट्रेस कॉल जो डॉक्टर्स हैं वो अपने मोबाइल से एक बटन पे डिस्ट्रेस कॉल कर सकते हैं, वो वेस्ट बंगाल में सुविधा उपलब्ध की गई है। वहीं